हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई की स्टैंडर्ड 7 की जो बुक है एलियन हैंड सप्लीमेंट्री रीडिंग, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर यानी कि एक्सरसाइज लर्न करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था। आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन चेक में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, द इटालिसाइज फ्रेज मीन्स। यहाँ पर दिया गया है कि जो स्टोरी एंड की होती है वो हमें कुछ अजीब सी लगती है, यानी कि हम जिस पे विश्वास न कर पाए ऐसे लगती है। सो उसका मीनिंग क्या होता है? उसके ऑप्शंस दिए गए हैं, हाईली एक्सैजरेटेड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। सो आइए देखते हैं उसका सही आंसर क्या है। समथिंग विच साउंड्स अनट्रू मे और मे नॉट बी ट्रू फैक्चुअली, हैंस नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कांट बी आंसर, इवन एन अनएक्सैजरेटेड थिंग्स कैन साउंड्स अनट्रू इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हाईली एक्सैजरेटेड, ये उसका आंसर है। क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, यानी कि जो एंड्स की लाइफ है वो हमें कुछ विश्वास करने योग्य नहीं लगती है, ऐसा उसका आंसर है। तो उसका सही आंसर है हाईली एक्सैजरेटेड। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एन एंड इज द स्मॉलेस्ट, जिसका आंसर है कॉमनेस्ट वॉज द वाइजेस्ट इंसेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंड्स लाइफ बिकॉज पीपल हैव केप्ट एंड्स एज पेट्स एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। यानी कि हम एंड्स के बारे में जान पाए हैं कुछ फैक्ट्स, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने एंड्स को एक पेट की तरह रखा था और उसका बिहेवियर, उनके हैबिट को क्लोजली देखा था। थर्ड क्वेश्चन है, इन वॉट वेज इज एन एंड्स लाइफ पीसफुल। एंड्स की लाइफ जो पीसफुल क्यों होती है? सो उसका आंसर है एन एंड्स लाइफ इज पीसफुल बिकॉज एक एंड की लाइफ पीसफुल होती है यानी शांतिपूर्ण होती है, क्योंकि ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। यानी कि सभी एंट, जो हर एक एंट होती है वो अपना काम इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिपूर्वक और बहुत साहसपूर्ण करती है। एंड नेवर फाइट्स विथ ईच अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप के मेंबर से यानी कि दूसरी चींटियों से कभी वो फाइट करती नहीं है। नाउ लेट वी सी कॉम्प्रिहेंशन चेक 2। अब हम कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 यहाँ पे देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट। यानी कि ग्रब को एक कंप्लीट एंट बनने में कितना वक्त लगता है? सो उसका आंसर है इट टेक्स अबाउट 2 और 3 वीक्स फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कोकून। जो ग्रब्स होता है उसको कोकून बनने में 2 से 3 वीक्स लग जाते हैं। द कोकून ब्रेक्स, और जो कोकून यानी कि जो अंडे तरह का आता है, अंडे की तरह का, वो ब्रेक होता है आफ्टर 3 more weeks एंड अ कंप्लीट एंड अपीयर्स। ओ सो कोकून ब्रेक होता है, उसके 3 वीक्स के बाद उसमें से कंप्लीट एंड यानी कि छोटी चींटी वहाँ से बाहर आती है। वाई डू द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स अबाउट। जो वर्कर एंट होती है वो ग्रब्स को कहाँ पे ले जाती है, क्यों ले जाती है? द वर्कर, सो उसका आंसर है द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स टू फीड एंड क्लीन देम। जो वर्कर एंड्स होती है वो ग्रब्स को फीड कराने के लिए यानी कि खाना खाने के लिए और उनको क्लीन करने के लिए ले जाती है। दे ऑल्सो टेक देम फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन डेली। जो वर्कर एंट होती है वो ग्रब्स को डेली एयरिंग यानी कि उनको स्वच्छ हवा मिल पाए उसी लिए, एक्सरसाइज यानी कि उनको एक्सरसाइज करवाने के लिए, और सनशाइन डेली यानी कि उनको सूर्य की रोशनी मिल सके उसके लिए भी बाहर ले जाती है। वॉट जॉब्स आर न्यू एंड्स ट्रेन फॉर। जो न्यू एंड इस वर्ल्ड में आती है सो उनको किस जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है, कौन से काम के लिए ट्रेन किया जाता है? सो उसका आंसर है द न्यू एंड्स रिसीव अ वीक्स ट्रेनिंग टू लर्न द ड्यूटीज एज वर्कर्स। जो न्यू एंड आती है इस वर्ल्ड में उनको एक वीक के लिए
कुछ ड्यूटीज़ दी जाती है, लाइक सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा फ्रॉम देयर ओल्ड लैंड्स। उनको क्या क्या ड्यूटी दी जाती है? सो सोल्जर्स की ड्यूटी दी जाती है, बिल्डर्स की ड्यूटी दी जाती है, कुछ लोगों को क्लीनर्स की ड्यूटी दी जाती है, जो दूसरी एंट होती है, ओल्ड एंट रहती है उनकी तरफ से। नाउ नंबर 4 क्वेश्चन, नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंथिल्स। एंथिल्स यानी कि जो एंट के रहने का जो स्थान होता है उनको एंथिल्स बोलते हैं। तो एंथिल्स में चींटियों के अलावा दूसरे कौन से अदर क्रिएचर्स को, कौन से जीव जंतु रहते हैं, तो उसका हमें नाम बताना है। सो उसका आंसर है सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंथिल्स आर, जो दूसरे क्रिएचर होते हैं जो कि एंथिल में रहते हैं वो है बीटल्स, यानी कि जो भौरे की तरह आते हैं वो, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट्स यानी कि दूसरी तरह की भी चींटियाँ, यानी कि नॉर्मली 2 तरह की चींटियाँ पाई जाती है, रेड एंट एंड ब्लैक एंट। सो उसके अलावा भी कुछ चींटियाँ होती है वो भी वहाँ पे मिलती है, और ग्रीन फ्लाई, और तीसरा जो होता है वो ग्रीन फ्लाई हमको वहाँ पे एंथिल्स में देखने को मिलता है। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, गिव रीज़न फॉर चूजिंग दिस आइटम्स। सो हमें ऐसी कुछ चीज़ें बतानी है कि वो हम ये टाइनी टीचर यानी कि एंड से हम सीख पाते हैं, और हमने क्यों इसी चीज़ को चूज़ किया है वो भी हमें बताना है। सो उसका आंसर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी ह्यूमन्स मस्ट लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर इज़ टू वर्क विदाउट फाइटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है जो कि हम ये टाइनी टीचर यानी कि एंड की तरफ से लर्न कर सकते हैं वो है कि विदाउट फाइटिंग टू वर्क, यानी कि फाइट किए बिना, लड़ाई झगड़ा किए बिना ही हमें अपना वर्क करना चाहिए। ईच एंट डज इट वर्क रिलीजियसली एंड डजंट पोक इट्स नोज इन अदर्स वर्क, यानी कि जो हर आंट होती है वो अपना वर्क वेरी रिलीजियसली यानी कि बहुत ही सच्चाई से करती है, एंड डजंट पोक इट नोज इन अदर्स वर्क, और दूसरी चींटियों के वर्क में वो टांग अड़ाती नहीं, यानी कि वो उनको कुछ भी बुरा उनकी करती नहीं है। दे हैव वेल डिफाइंड ड्यूटीज एंड ईच एंड प्लेज इट्स रोल एफिशिएंटली। हर एंड को अपनी एक जिम्मेदारी होती है और हर एंड अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाती है। द एंड्स आर हार्ड वर्किंग एज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड एंड डूइंग देयर शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। एंड जो होती है उनका काम जो होता है वो फूड को सर्च करने में ही चला जाता है। ऑल एंड्स हैव अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। हर एंड की एक सेंस ऑफ ड्यूटी होती है, उनको क्या करना है, और डिसिप्लिन में भी रहती है। क्लीनलीनेस, वो क्लीन भी रहती है, एंड केयर फॉर देयर यंग वंस, और जो उसके छोटे बच्चे उनको भी वो केयर करती है, यानी कि उनको पालती भी है। दिस कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन द वे दे टीच एंड ट्रेन द यंग वंस, और ये जो उनकी अच्छाई होती है वो उनके हैबिट में भी दिखाई देती है कि वो अपने बच्चे को कैसे टीच करती है और उसको कैसे ट्रेन करती है। वी मस्ट लर्न फ्रॉम देम द आर्ट ऑफ वर्किंग टूगेदर इन हारमोनी एंड डूइंग आवर ओन कोर्स रिस्पॉन्सिबली। और दूसरा जो हमें उनके तरफ से सीखने को मिलता है वो है कि हमें कोई भी काम हो तो मिलजुल के करना चाहिए। Beside this, they have a firm loyalty to the land where they live, which is what we all humans must learn from there. और उसके अलावा भी कई अच्छी जो चीज़ें हैं वो हमें सीखने को मिलती है, वो है कि लॉयल्टी टूवर्ड्स देयर लैंड्स, और कि उनको जो मातृभूमि यानी कि वो जहाँ पे भी रहती है उसके प्रति उनको सम्मान है। सो ऑल दिस थिंग्स, ये सभी जो चीज़ें हैं वो हमें एंड की तरफ से लर्न करने को मिल सकती है। सो आप ये लेसन अच्छी तरह से पढ़िए और इसके आंसर्स भी आपको लिख सकते हैं। गुड बाय।